हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस टेक लर्निंग। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशंस करें, कैसे अपना माइंडसेट करें और कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। तो जो मुझे लगती है कि हमारी इंटरव्यू स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रेपरेशंस में, वो 3 फेजेस में होनी चाहिए। बिफोर इंटरव्यू, इंटरव्यू डे एंड आफ्टर इंटरव्यू। तो जब भी हम तैयारी शुरू करें तो वो 3rd फेज से करें, आफ्टर इंटरव्यू से। वो क्यों? क्योंकि जितना टाइम हम वैसे भी प्रेपरेशंस में देते हैं उससे ज़्यादा टाइम हम सोचने में लगे रहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसा होगा, या इंटरव्यू डे के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता रहता है, एनर्जी वेस्ट होती रहती है। तो अच्छा है कि पहले से ही हम 3rd फेज यानी आफ्टर इंटरव्यू वाले फेज को क्लियर कर दे, अपना माइंड सेट कर ले कि जो भी होगा हुआ तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स रखनी है। अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे होता है ना एक खेल में जो है एक टीम को, एक प्लेयर को जो है वो जीतने के साथ साथ हारने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो कंपटीशन भी वही है, यहाँ पर भी आपको जीतने के साथ साथ हारने के लिए भी तैयार रहना होता है। तो पहले पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, बट तैयार हर सिचुएशन के लिए रहना है। उसके बाद आते हैं अपने फर्स्ट फेज में जो होता है प्रेपरेशंस टाइम। तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी तैयारी में रहनी चाहिए, जिससे सबसे पहले होता है माइंडसेट। माइंडसेट ऐसा रखना है कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी पैनल है, वो भी चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो, कि वो भी चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो, आप उनको राइट आंसर करो, बेस्ट आंसर दो। क्योंकि एक रियलिटी है कि जब भी आप मान लो कोई इंटरव्यू दे रहे हो या फिर किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, तो जो ऑडियंस होती है, जो जजेस होते हैं, वो भी चाहती है कि आप अच्छा परफॉर्म करो। तो अगर आपसे कुछ गड़बड़ होती है, चाहे स्टेज पे चाहे इंटरव्यू टाइम पे, तो उनको भी बुरा लगता है। तो इसलिए हमेशा बिल्कुल काम माइंडसेट रखना। दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है? तो पहली बात कि जिस फील्ड से भी आप हो, जिसमें भी आप का जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। कहते हैं ना, उसकी आपको मास्टरी होनी चाहिए। ये है एक चीज़। लेकिन हमेशा ही आप उसी फील्ड के बारे में बात नहीं कर सकते, चाहे आप इंटरव्यू में हो या फिर कहीं वैसे भी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आप हम हर बार ही अपने फील्ड के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसी के बारे में नहीं बात कर सकते। तो ये आपको होनी चाहिए। लेकिन जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है अगर किसी चीज़ के बारे में, तो इट्स ओके, सबको सब कुछ पता भी नहीं होता है। बट कॉन्फिडेंस इज़ कि आप उस सिचुएशन से कैसे डील करते हो। अगर आप तब भी नॉर्मल एंड काम रह पाते हो, नर्वस नहीं होते हो, तो वही कॉन्फिडेंस है। बस आपको उस सिचुएशन से डील करना है, अपने आप को उस सिचुएशन में रिप्रेजेंट करना है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो कैसे आपको दिखाना है कि आपको नहीं पता है। जैसे दो लोग होते हैं, एक तरफ है कि कोई किसी को नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो नर्वस होंगे या फिर थोड़ा हेजिटेट करेंगे, थोड़ा शाय फील करेंगे, या अपने आप को थोड़ा लो फील करेंगे कि मुझे इस बारे में नहीं पता। और जो दूसरी तरफ जो इंसान होते हैं वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं उस सिचुएशन में, तो इस बात को समझते हैं कि सबको सब कुछ नहीं पता होता है। किसी को पहले चीज़ें पता चलती है, किसी को बाद में। लेकिन वो लर्निंग वाला एटीट्यूड साथ रखते हैं कि एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, कि चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो वो उस तरह से अपना माइंडसेट करते हैं और उस तरह से उस सिचुएशन से डील करते हैं। तो आपको बस वही रखना है कि वहाँ पर जो बैठे हैं उनको पहले वहाँ पर पहुँच के उनको पहली चीज़ें पता चली है, वो वहाँ पर ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन आपको भी सीखना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो पूछ रहे हैं अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो आपको बड़े ही स्मार्टली और काम माइंड से उस सिचुएशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो बस वही कॉन्फिडेंस है। उसके बाद आती है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो या फिर आंसर देने में। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी से आंसर देते हो तो शुरू से ही जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाता है। ऑनेस्टी से आंसर मतलब जो भी आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पहले पूछ जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसके आंसर में आपको ऑनेस्टी प्लस पॉजिटिविटी के साथ देने हैं। तो आपको अपनी तैयारी में ऑनेस्टी भी रखनी है। जब भी आप मान लो जैसे अपना बायोडाटा तैयार करो, जो भी तैयार करते हैं उसमें ऑनेस्टी प्लस पॉजिटिविटी हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मेंशन कर दो अपने बारे में, वही मेंशन करना है, वही लिखना है जो जेन्युइन है, लेकिन उसी को एक पॉजिटिविटी के साथ लिखना है कि उनका उस पर ध्यान ध्यान जाए, उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो बस वही है।
बाद जैसे सब्जेक्ट है, जो आपका बैकग्राउंड है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे वो करे, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, कोई बहुत ही डीपली क्वेश्चन नहीं किए जाते। जो भी क्वेश्चन हो, अपने लिए आप सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना सकते हैं कि क्या पूछ सकते हैं और उनको आप कैसे आंसर करना है, उसके लिए मतलब अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए इंटरव्यू देना है उसके बारे में भी आप आंसर तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी केवीएस के इंटरव्यू होने ही है कुछ टाइम में, तो आपको टीचिंग से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार करने हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं जैसे आप टीचिंग से क्यों जुड़ना चाहते हो, या फिर केवीएस में क्यों पढ़ाना चाहते हो, केवीएस ही क्यों, और आपके हिसाब से टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या होती है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको किसी टफ़ सिचुएशन को लेकर कर सकते हैं कि आप इस टफ़ सिचुएशन में अगर चले जाते हो तो आप कैसे उसे डील करते हो, उससे उस तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि एज अ टीचर जो है आपका थॉट प्रोसेस क्या है, एज अ टीचर आपकी वैल्यूज़ क्या है, इस तरह से बेसिक से सवाल। और ऐसे जैसे केवीएस में भी पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, तो आपको उस मतलब जिसके लिए आप जा रहे हो, मान लो आप अगर फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग के लिए जा रहे हो तो आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए। अभी केवीएस में आप जाएंगे तो आप अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आपका जो 4th-5th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, तो उस बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपसे उस तरह के क्वेश्चंस भी वहाँ पे किए जा सकते हैं। तो आपको उस लेवल के आंसर भी देने हैं। अगर आप टीजीटी पे जा रहे हो तो टीनेज जो होती है, और पीजीटी की जा रहे हो तो जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है वो पढ़ाने टीचिंग होने वाला है। तो जिनको आप पढ़ाना है, आपको जिनको टीच करना है, जो स्टूडेंट है वो जिस भी एज ग्रुप के है, तो उनका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए वो भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपको वो सोच के भी पहले ही अपनी तैयारी करनी है। तो इस तरह इसके अलावा जो सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करनी है, खासकर जीए जीके, तो ये है प्रेपरेशंस फेज़। अब चलते हैं अपने सेकंड फेज़ पे, जो है इंटरव्यू डे, जिसकी प्रैक्टिस भी आपको पहले से ही करनी है। आप मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, या मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड, टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली में से किसी भी मेंबर को लेकर सामने बिठाकर मतलब सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है। आपको एक तरह से वो सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस वो अच्छे से हो जाएगी। तो ये आपको पहले ही अपनी प्रेपरेशंस में करना है। तो उसके बाद आता है इंटरव्यू डे। तो इंटरव्यू डे में क्या करना है, घर से निकलने से पहले ही अपना जो है वो इंटरव्यू मोड स्विच ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पहुँचकर ही, जब जो भी इंटरव्यू, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेट रहना है, वहाँ पहुँचने के बाद ही होना है। आपको घर से निकलते ही मतलब मोटिवेट रहना है। ड्रेसअप का नॉलेज तो सबको ही होता है कि कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है, प्लस उसके साथ अपनी लैंग्वेज को भी फॉर्मल रखना है। बिल्कुल स्पीक इन काम एंड क्लियर वे। आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस प्लस लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। और जब जाएं तो बी पंक्चुअल, हमेशा टाइम से पहले ही पहुंचना है, और वहां पहुंचकर अवेयरनेस रखनी है, अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर बैठकर चुपचाप बैठे रहना है। आपने ये फैक्ट है, आपने देखा हो कि जब हम बहुत टाइम से, एक दिन है वहाँ हम 2-3 घंटे से अगर बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, चुप बैठे, तो जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमारे मुँह से जो है वो वर्ड नहीं निकल पाते। तो वो ये एक मतलब फैक्ट है। तो वहाँ पर भी ऐसे कि पहले से बात करना शुरू करना, हेलो हाय, अब बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना है, लेकिन एक नॉर्मल टॉक जो होता है वो पहले से ही शुरू करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो फ्लुएंसी वो बनी रहती है, मुंह से वर्ड निकले की फ्लुएंसी पहले से बनी रहती है। तो नॉर्मल जितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मल जितना हो सके वो हेलो हाय करते रहना है। उसके बाद जब भी आपकी टर्न आए तो मतलब एंटर होना हो, जब भी एंटर होते तो 80% हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होना है कि क्या है। इसलिए एंटर होने से पहले ही अपने आप को कॉन्फिडेंट कर ले, अपने बॉडी पोस्चर सही कर ले, एक्टिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, अवेयर रहे, और एक स्माइल के साथ एंटर हो। और जब एंटर होते तो पहले परमिशन ले ले कि जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। उसके बाद ही जब भी आप उनको विश करें तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि कौन सा टाइम चल रहा है। आपका मॉर्निंग में इंटरव्यू है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, या फिर डे में है, नून में है, आफ्टरनून में है, तो उस हिसाब से उनको विश करें। और उसके बाद उनसे बैठने के लिए परमिशन ले। वो खुद भी बोल सकते हैं, जब खुद बोले तो उनको थैंक्स करना, अगर नहीं मिले तो पहले परमिशन ले, जब बैठे तो उसके बाद उनको थैंक्स करें। और जब भी बैठे तो बॉडी पोस्चर को सही करें। ऐसा नहीं है कि हाथ पैर मुड़ाकर बैठे, या हाथ को आगे जो बाजुओं को टेबल पे पसार के बैठे। स्पाइन को सीधा करना है, बिल्कुल अच्छे बॉडी पोस्चर रखने हैं, और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जितने भी मेंबर है पैनल में, जितने मेंबर्स भी हैं, उन सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही मेंबर की तरफ आप देखे जा रहे हैं। तो कोई भी है
तो जितने भी लोग हैं सबकी तरफ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, और वो कोई भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपको काम रहना है, नॉर्मल रहना है, स्माइल के साथ रहना है। तो उसके बाद उनको क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो वो कह रहे हो इंट्रोडक्शन के लिए पूछ रहे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो शुरू करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो इस चीज़ उस वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने आपसे नेम पहले भी पूछ सकते हैं, अगर उन्हें नेम पहले पूछ लिया तो दोबारा अपने इंट्रोडक्शन में नाम नहीं बताना है, तो सीधा प्लेस से शुरू करना है। और प्लेस के लिए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप कह सकते हैं, जैसे अगर आप हिमाचल में ही आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इटसेल्फ। लेकिन अगर आपका किसी अलग स्टेट में इंटरव्यू हो रहा हो तो आप नॉर्मली कहना आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस वक्त जो भी हो, लेकिन कोशिश करें कि जो आपके आंसर्स हो वो बेस्ट होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए और राइट होने चाहिए। एक बैलेंस बनाकर आंसर करें, जो भी बोले बैलेंस होकर बोले, कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। जो भी हो उनको नॉर्मल लगे और जेन्युइन लगे। जब भी इंट्रोडक्शन के लिए पूछे तो तब भी उन्हें थैंक्स करना है। आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और आप वहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपसे वो अगला क्वेश्चन क्या करे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपका आंसर होगा उसी में ही आपका अगला क्वेश्चन होगा। तो ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें कि उनका ध्यान जाए आपके कीवर्ड्स पर। आपके जब भी आप आंसर करें तो उसमें ऐसे कीवर्ड्स डालें, पहले से तैयार रखें, और जो क्वेश्चन करें और आप अच्छे से उनका दोबारा आंसर कर पाए। जैसे मान लो कोई इंग्लिश में हम कीवर्ड लेते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश में किसी में से भी कीवर्ड्स उठा सकते हैं। तो हम जैसे मान लो इंग्लिश का लेते हैं, वैसे तो आंसर में बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लेकिन हमको ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट रखनी है जो हम वहाँ बोल पाएँ। जैसे हम नियर बाई बोलेंगे तो नॉर्मली वर्ड होगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे विसिनिटी तो उनका उस वर्ड पे ध्यान जाएगा। तो और वो पूछेगी विसिनिटी क्या होता है, उसका मीनिंग पूछे, उसके बारे में पूछे, तो जो अपने अगले क्वेश्चन में और ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। लेकिन गलती से भी कोई ऐसा वर्ड अपने मुंह से नहीं बोल निकालना है जिसका आपको मीनिंग पता ना हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, नहीं पता हो। और जो नहीं आता है आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, सॉरी मैम, वो मुझे नहीं पता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। बाकी आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना काम रहोगे, बैलेंस रहोगे, नॉर्मल रहोगे, ऑनेस्टी के साथ रहोगे, आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा होगा। एट लास्ट यू कैन आस्क फॉर फीडबैक एंड रिटर्न होने से पहले, जब भी आप वहाँ से आते वक्त भी आपको उनको थैंक्स करके आना है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इस तरह से। एंड थैंक यू टू यू जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।